What should be an ideal timetable? 24 आवर्स में वो बच्चे जो एक टॉपर बन जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स जो कि हमेशा एवरेज रह जाते हैं, जो कि पता तो सबको है लेकिन इसके बावजूद दिखाई नहीं देता, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप ड्रॉपर ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वो हर एक चीज बताऊंगी। एवरीवन हैज 24 आवर्स, लेकिन इसके बावजूद क्या करते हैं इन 24 आवर्स में वो बच्चे जो एक टॉपर बन जाते हैं, क्या करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स जो कि हमेशा एवरेज रह जाते हैं, और क्या करते हैं वो बच्चे जिनका सिलेक्शन तक रुक जाता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा, और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो कि पता तो सबको है लेकिन इसके बावजूद दिखाई नहीं देता। यस, वो 24 आवर्स जो कि ये डिसाइड करते हैं, जो कि ये तय करते हैं कि तुम्हारा CUET में अच्छा रैंक आएगा या नहीं, तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वो हर एक चीज बताऊंगी जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, साथ में ही इन 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। व्हाट शुड बी एन आइडियल टाइम टेबल, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप ड्रॉपर ही क्यों ना हो। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बोर्ड्स के साथ साथ CUET की तैयारी करनी है, तो सीधी सी बात है आप लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप एक CUET के ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने 12th में चीजें पढ़ रखी है, आप लोगों को अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करके लेवल को हाई लेके जाना है CUET तक, और CUET से भी हाई लेकर जाना है तुम्हें, सो दैट तुम CUET के लिए 101% प्रिपेयर रहो। और साथ में ही अगर बात करें तो भाई टाइम टेबल तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन पढ़ना कहाँ से है, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी है ऐसे टीचर्स के साथ जिन्होंने हर साल CUET में रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने हर साल हजारों बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाया है, और ये लिटरली हर साल होता आया है। और वैसा एक ही बैच है और एक ही प्लेटफॉर्म है, दैट इज CUET का महापैक। तुम यहाँ पर ले सकते हो। महापैक का बेटा मतलब ये है कि तुम लोगों को जितने भी आगे चल के बैचेस आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे वो रिवीजन कोर्स हो, तुम्हें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलेगा। साथ में ही जो एग्जिस्टिंग बैच है वो भी तुम्हें मिल रहा होगा। बेस्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, और साथ में तुम्हें ट्रिक्स टेक्निक्स वो हर एक की सिखाई जाएगी जो कि तुम्हें प्रिपेयर करेगी तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए। महापैक प्रो में अगर तुम लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर बुक्स भी तुम्हारे फ्री ऑफ, वो बुक्स भी तुम्हें इसी कॉस्ट के अंदर तुम्हारे घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। कोड हमें यूज कर लेना है NS10, ताकि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर पाऊँ। साथ में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे मेल भी कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो स्कूल स्टूडेंट्स को अपनी शुरुआत करनी है सुबह के 6 बजे से, तो भाई 6 से 7 हम आइडियली सुबह जल्दी उठ के, वी विल बी एन अर्ली राइजर, हम अच्छे से सुबह उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे। तो हम 6 बजे से 7 बजे तक क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हम लोगों ने एक दिन पहले पढ़ रखा होगा। फिर 7 से 8 तुम आराम से स्कूल के लिए तैयार हो, ट्रैवल करके जाओ अपने स्कूल, और 8 से जो नॉर्मली होता है कि 2 बजे तक बच्चे अपने स्कूल में रहते हैं, 2 से 3 तुम आओ वापस, आराम से लंच करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, अगर पॉसिबल हो तो 15 to 20 मिनट्स का पावर नैप भी ले लो। लेकिन 3 या फिर 3:30 बजे से तुम्हें लग जाना है तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर। अब सबसे पहला जो तुम्हारा पढ़ाई का स्लॉट होगा उसमें तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे, यानी कि तुम्हें स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सिखाया गया है, जो भी होमवर्क तुम्हें मिला है, तुम वो सब कंप्लीट करने का टास्क करोगे, क्योंकि तुम अभी भी स्कूल से आए हो, तुम्हें सब कुछ याद है कि टीचर ने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया, तो तुम्हारे लिए एक्टिवली तुम वो चीज कर पाओगे। जैसे ही तुमने ये खत्म कर लिया, वापस थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का रेस्ट लोगे, या फिर आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हो, और तुम्हें यहाँ पर फिर लग जाना है सेकेंड स्लॉट यानी कि CUET की प्रिपरेशन के ऊपर। और यहाँ पर हम वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि बोर्ड्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन CUET के POV से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम आराम से अपना डिनर करेंगे, 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, और इसके बाद अब हम लग जाएंगे MCQs और PYQs पर, क्योंकि यही MCQs हैं, यही PYQs हैं जो कि बोर्ड्स को CUET से अलग बनाता है। तो CUET के लिए हमें अलग से थोड़ी मेहनत करनी है कि ये वाला स्लॉट MCQs और PYQs का बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और फिर हम यहाँ पर रिविजन करके सो जाएंगे। साथ में स्कूल स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखनी है कि स्कूल में तुम्हारी लर्निंग होनी चाहिए है, इवनिंग इज फॉर प्रैक्टिसेस, नाइट्स आर फॉर रिवीजन, एंड साथ में ही डू नॉट फॉरगेट दैट संडेज आर फॉर योर टेस्ट। तो ये हो गया स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रॉपर्स के लिए क्या बेस्ट टाइम टेबल रहना चाहिए।
तो भाई ड्रॉप पर सीधी सी बात है, तुम्हारे पास 24 घंटे है, तुम्हें स्कूल जाने का टेंशन नहीं है, तुम्हें चीजें आती हैं ऑलरेडी, बस तुम्हें उन चीजों को पॉलिश करना है और उसको बेहतरीन बनाना है। तो तुम्हारा जो टाइम टेबल होगा उसमें तुम्हें एक से ज्यादा यानी कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स पर हर दिन फोकस करना होगा। अब वो टाइम टेबल तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, साथ में ही तुम मुझे अपना टाइम टेबल शेयर भी कर सकते हो ताकि मैं भी तुम्हें अपना फीडबैक उसमें दे पाऊं। अब यहाँ पर जो CUET के स्टूडेंट्स होंगे उनकी शुरुआत होगी सुबह 7 बजे से, तो 7 to 8 तुम लोगों को पूरा प्लानिंग करनी है कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है। फिर 8 to 12:30 ये रहने वाला है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट, क्योंकि जैसे ही हम सुबह को पढ़ाई करते हैं तो जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में बस जाता है। तो सुबह के जो 4 साढ़े 4 घंटे विदाउट एनी ब्रेक तुम्हें पढ़ना है। एंड याद रखो कि इसमें तुम वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, जो कि तुम्हें हार्ड लगता है, क्योंकि अगर तुम हार्डेस्ट काम को सबसे पहले खत्म कर लोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तुम्हारे जो 12:30 के बाद वाली जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी, गिवन दैट तुमने मॉर्निंग में एक्टिवली हार्डेस्ट काम कर लिया हो। फिर तुम आराम से लंच करो, ब्रेक लो, एंड इसके बाद तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा 1:30 to 3। तो इन सेकंड सब्जेक्ट में तुम थोड़ा सा मॉडरेट सब्जेक्ट रखना। लेट्स से तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स, तुमने यहाँ पे फिजिक्स रख लिया, और इसके बाद तुम आ गए यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में तो तुम्हें थोड़ा बेटर लगता है जैसे बायोलॉजी या फिर मैथ्स। फिर तुम्हें यहाँ पर करना है MCQ सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। किसकी? जो तुमने स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मॉर्निंग में पहला सब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आराम से ब्रेक लेके 7 से 8:30 हम अपना थर्ड सब्जेक्ट देख रहे होंगे, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसमें हमें ईजी लगता हो, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस हो, जो कि हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता हो। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर रिविजन करेंगे जो भी हम लोगों ने थ्रू आउट द डे पढ़ा है। और साथ में तुम लोग को याद रखना है कि ड्रॉपर्स के लिए एक ही फॉर्मूला जो कि हर बार काम करता है कि उन लोगों को अपने पूरे कंप्लीट 24 आवर्स में से या जितने भी तुम घंटे पढ़ाई कर रहे हो उसमें से 50% तुम्हें कंसेप्ट सीखने हैं। माना कि तुम ड्रॉपर हो, माना कि तुमने 12 में पढ़ रखा है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें चीजें स्क्रैच से सीखनी है। इट इज वेरी इजी टू लर्न समथिंग, इट इज नॉट इजी टू अनलर्न समथिंग। जो तुम्हें लगता है कि 12 में तुमने पढ़ा था लेकिन तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसको लर्न करो। जो तुम्हें लगता है कि यार ये होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन्स को अनलर्न करो। और साथ में ही तुम्हें 20% रिविजन ऑफ PYQ से फोकस करना है और 30% क्वेश्चंस पे, यानी कि 50-50 का रेशियो चलेगा। 50% कंसेप्ट, 50% क्वेश्चंस में PYQ रिविजन सब कुछ आ जाता है। और इसके बाद तुम्हें वीकली सिस्टम में तुम्हारे बना दिया है, मंडे टू फ्राइडे हम सिर्फ सीधे सीख रहे होंगे, सैटरडेज को हम जो भी PYQs है, जो भी हमने सीखा उसके PYQs पे फोकस करेंगे और बैकलॉग्स पे फोकस करेंगे। यानी कि अगर मंडे टू फ्राइडे हमारा कोई सब्जेक्ट छूट गया या हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हम सैटरडे को खत्म करेंगे। और संडेज आर ओनली फॉर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, कि मॉक टेस्ट हमने दे दिया, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सब कुछ उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, तो सब लोग जरूर से देख लेना। और साथ में ही याद रखो कंसिस्टेंसी इज मच 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 ग्रेटर देन एनीथिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम 4 घंटा पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, तो इससे तो बहुत ही बेटर है कि तुम हर दिन पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज अनबीटेबल। और साथ में ही क्या चीजें अवॉइड करनी है हमें, सबसे पहला तो रैंडम स्टडी प्लान्स, रैंडम स्टडी आवर्स। तुम उठ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि चलो आज पढ़ लेते, पढ़ लिया, तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ा, नो, डोंट डू दैट। तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। साथ में ही इग्नोरिंग PYQs, डू नॉट इग्नोर PYQs। PYQs आर लाइक योर बाइबल, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें चीजें सीखने को मिलेगी। साथ में ही नो रिवीजन, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है, रिवाइज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ही टू मच फोन, देखो तुम अभी भी मेरा वीडियो या तो फोन पे या तो लैपटॉप में किसी भी डिवाइस में देख रहे हो, वो डिवाइस या तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है या तो तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। डिसीजन इज योर्स। और तुम लोग मैच्योर इनफ हो, एडल्ट्स हो, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ। साथ में ही चेंजिंग टाइम टेबल एवरी वीक। तुम YouTube पर तुम्हें लाखों टीचर्स मिलेंगे, सब अपना अपना टाइम टेबल बताएंगे, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होने वाला है। और साथ में ही योर टाइम टेबल इज योर सिस्टम एंड योर कंसिस्टेंसी इज योर सुपर पावर। यूज दैट सुपर पावर। और हमें CUET 2027 में एस करना है। और एस करेंगे कैसे? अगर हमने ये बैच ज्वाइन कर लिया, तुम्हें फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत टीचर्स करेंगे, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठना है, चीज समझनी।